देखिए, अमेरिका संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सही। क्योंकि अगर अमेरिका संजीदा ना होता तो उनके पास बहुत सारे अहदाफ थे जो यकीनी तौर के ऊपर इतने लिमिटेड ना होते सही। जो आपने इस हालिया कशीदगी के दौर में देखी। लेकिन अमेरिका की संजीदगी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर्स नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो उनके साथी थे, जो यूएई में हैं, जो उनके साथी हैं इज़राइल के अंदर, जो उनके साथी हैं कुवैत के अंदर, वो चाहेंगे कि ताकत का जो मरकज़ है, सही। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो जाती है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हो जाती है, और जिस बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, अगर वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सचमुच पाए तकमील तक पहुँच जाता है, तो जो ताकत का मरकज़ है मशरक़ वस्ता में, वो ईस्ट से निकल के, मतलब वेस्ट से निकल के, वेस्ट मशरक़ वस्ता से निकल कर ईस्ट में आ जाएगा। और अगर ईस्ट में आएगा तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि जो 20 सालों से जो ईरान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की गई थी, बिलखुसूस 2015 के बाद, जब से JCPOA के बाद एक बड़ी, एक वाज़े और एक बहुत बड़ी तह दर तह जो है ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई गई थी, उसका बुनियादी मकसद ये नहीं था कि वो ईरान की रजीम को कमज़ोर करना चाह रहे थे। उसका बुनियादी मकसद ये था कि ईरान की जो तेल के वसाइल है, ईरान की जो जंगी ताकत है या जंगी सलाहियत है, और उसके साथ साथ वहाँ की जो हुकूमत की सलाहियत है कि वो एक बाइज़्ज़त तरीके से हुकूमत कर सके, उसको जो है कम करना था। और उसके साथ साथ उसकी जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज थे, उसके अंदर UAE था, उसके अंदर बरतानिया था, जहाँ बरतानिया की ऑयल या तेल की जो कंपनियां हैं वो UAE के ज़रिए जो तिजारत हो रही थी, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत थी कि सैंक्शंस किसके ऊपर थी। सैंक्शंस एविएशन इंडस्ट्री पे थी, ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर थी, लेकिन बाहमी तजारत पे नहीं थी। लेकिन जब अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई तो उन्होंने ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ तिजारत करना मुश्किल हो गया, यानी कि बैन अक़वामी सतह के ऊपर। फिर साथ इन्होंने पहली दफ़ा ये किया कि ईरान के ऊपर 908 तरह की 908 जो है सैंक्शंस लगाई गई, जो इनफरादी शख्सियात के ऊपर भी लगाई गई। यानी कि अगर आप किसी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं तो उसके ऊपर भी लगाई गई। यानी कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। अगर आप ईरानियन पासपोर्ट होल्डर थे तो आप कोई पैसे वापस ईरान नहीं भेज सकते थे अमेरिकन डॉलर्स के अंदर। सो एक तरह से ईरान के ऊपर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, और उसके बाद ये जो डेफिसिट था उसमें ईरान और UAE के दरमियान तजारत को इस्तवार किया गया, जो बायलैटरल बार्टर ट्रेड के ऊपर की गई, और उसके एवज़ ईरान से जो है जो तेल ख़रीदा जा रहा था UAE के अंदर, उसको रीपैकेज किया जा रहा था। बरतानिया और उनके मावन मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसको वो सैंक्शनड रेट्स पे ख़रीदते थे और अनसैंक्शनड रेट्स के ऊपर जो है बेच रहे थे। सो एक लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि ईरान के सैंक्शन से एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी मॉडल क्रिएट हुआ, जो UAE, इज़राइल, बरतानिया और उसके साथ मुंसलिक जो बाकी ममालिक हैं उन तक था। अमेरिका के अंदर ये ख़दशात थे कि जी ये जो मामलात हैं उसके अंदर, अमेरिका के अंदर जो एक ख़ास हुकूमत है जो डेमोक्रेट्स की है, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, जहाँ उनकी IT इंडस्ट्री और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनसे जो सिक्योरिटी कॉरिडोर है वो तो इस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन अमेरिका की जो ऑयल बैकयार्ड है उसको नुकसान है। सो ट्रंप के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात हैं ईरान के साथ जो करने चाह रहे हैं, वो यही करना चाह रहे हैं कि एक तो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फ़ंड बनाएं। दूसरा ये है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस जब उठती हैं तो अमेरिका की जो ऑयल कंपनीज़ हैं और जो उनकी तजारती फर्म्स हैं उनको फ़ायदा हो। सो एक लिहाज से ये एक प्रेशर है, जो एक इंटरनल अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो प्रेशर था वो आपको बैन अक़वामी सतह के ऊपर नज़र आ रहा है। और उसके अंदर आपको ये भी नज़र आ रहा है कि वो एक तरफ ट्रंप की पावर्स को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको इस बात का खदशा है कि अगर ईरान के साथ सचमुच ये एग्रीमेंट हो गया तो वो जो तमाम इन्वेस्टमेंट्स हुई थी इन IT, इन ड्रोन्स, इन क्लाउड सीडिंग, इन ऑयल, और जिसमें ईरान को पराया के तौर पे दिखाया गया और उसकी बेसिस पे एक जो है अब्राहम एकॉर्ड्स की बेसिस के ऊपर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड हो रहा था, वो फॉल फ्लैट कर जाएगा।